हेलो दोस्तों। आज मैं फिर एक बार अपने YouTube चैनल मेटलर्जी विद विकास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो टॉपिक लेके आया हूं वो मैं लेके आया हूं NaBl पे ही। अभी NaBl का टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, ऑलरेडी मैंने 5 पार्ट डाल दिया। आज मैं 6वां पार्ट डालूंगा और मैंने उसमें लगभग सारा चीज कवर कर दिया है। तो आज मैं जो पार्ट डालूंगा वो डालूंगा पार्ट नंबर 6। उसमें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि कैसे जो है डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन हो रही है। अभी तक हमने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन फाइल कैसे करना है, स्कोप कैसे बनाना है, डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करने हैं, वो सारी चीज मैंने आपको बता दिया। आज मैं डालूंगा NaBl का पार्ट 6। ठीक है, ऑलरेडी मैंने NaBl का पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 डाल चुका हूं। आज मैं डालूंगा पार्ट 6 में। दोस्तों, आज आपको ये बताऊंगा कि जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बता दिया था कि आप स्कोप कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्वालिटी मैनुअल कैसे प्रिपेयर करेंगे, प्रोसीजर कैसे प्रिपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड कैसे फॉलो करेंगे, वो सारी चीजें बता दिया हूं। आज मैं आपको जल्दी और थोड़ा सा शॉर्टकट लेके मैं आपको बताऊंगा कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं। तो दोस्तों, इसमें डॉक्यूमेंट जो है वो बेसिकली मैंने आपको बता रखा है कि क्वालिटी स्कोप, क्वालिटी मैनुअल, प्रोसीजर, टोटल 23rd प्रोसीजर है NaBl में। NaBl के टोटल 23rd प्रोसीजर हैं। तो अगर ये 3 आपके कंप्लीट हो गए हैं तो मीन्स दैट आपका 50% काम पूरा हो गया है NaBl में। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट जो बच रहे हैं अभी, जितना आपने बना दिया मैंने आपको बता दिया, जितना आपने बना दिया उतना बेस्ट है। आपको मैंने ऑर्गेनो चार्ट भी बनाना बता दिया था, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि अब आप जो डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे वो सबसे पहले जो अपना रूटीन वर्क है, जो अपना रूटीन में हम लैब में चेक करते हैं, वो सारा सबसे पहले इन्वायरमेंटल कंडीशन रिकॉर्ड, अपने लैब का इन्वायरमेंटल कंडीशन मींस अगर आप केमिकल लैब में हैं तो उसका क्या है 23 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड और ह्यूमिडिटी अबव देन 60%। ठीक है दोस्तों, मिनिमम 60% ह्यूमिडिटी वो मांगता है स्टैंडर्ड। आपको स्टैंडर्ड देखना तो आप ASTM 18/2022 में देख सकते हो और यही सेम स्टैंडर्ड आपको IS में भी दिया हुआ है। ये सारी चीजें अगर आपका केमिकल लैब है तो 10 डिग्री से 35 डिग्री ये मेंटेन करना होता है। केमिकल लैब और टेस्टिंग लैब में ये मेंटेन होता है और मैकेनिकल लैब में ये मेंटेन होता है। तो दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखना, इसका एक रिकॉर्ड बनेगा, इन्वायरमेंटल रिकॉर्ड। चाहे आप वो बना लें, एक रजिस्टर बना लें, उसमें डेली डेट वाइज आप मेंटेन करना शुरू कर दें, या आप एक फॉर्मेट बना लें, फॉर्मेट में आप डेली आप मेंटेन करना शुरू कर दें। फॉर्मेट के लिए दोस्तों कुछ नहीं है, आपको बस एक फॉर्मेट बनाना है, उसमें लिखना है आपको इन्वायरमेंटल रिकॉर्ड, अपना यहां डॉक्यूमेंट नंबर, इशू नंबर, रिवीजन नंबर और रिवीजन डेट, ये सारी चीज आपको डाल देना है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सीरियल नंबर, डेट, टाइम, शिफ्ट और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और यहां रिमार्क साइन, इतना ये आप एक्सेल बना के आप ये डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आज आपको मैं इन्वायरमेंटल रिकॉर्ड, पहला इन्वायरमेंटल रिकॉर्ड, दूसरा है आपका कि आपका मशीन वाइज चेकशीट, मशीन वाइज चेकशीट, मशीन वाइज चेकशीट। सपोज आपके पास माइक्रोवीकर है, माइक्रोस्कोप है, माइक्रोवीकर है, माइक्रोस्कोप है, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको मशीन वाइज चेकशीट बनाना है। चेकशीट में क्या है, चेकशीट में क्या है कि मशीन का चेकशीट, मशीन का चेकशीट की मशीन में एयर सही है, पावर सही है, आपका जो स्टैंडर्ड आपने चेक किया वो सही है, जो भी चीजें हैं आपका ये मशीन वाइज चेकशीट बन जाएगा, मशीन चेकशीट जो बोलते हैं। तीसरा आएगा दोस्तों मेंटेनेंस रिकॉर्ड। अगर आप मशीन को आप कैलिब्रेशन कराते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है तो एक ये मेंटेनेंस रिकॉर्ड बनेगा आपका।
चौथा बनेगा दोस्तों आपका मेंटेनेंस रिकॉर्ड के बाद आपका बनेगा कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट आता है आपका, वो कैसे वेरीफाई करोगे। तो कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट वेरीफाई कैसे करना है वो मैं एक वीडियो डाल दूंगा छोटा सा, उसमें बता दूंगा। कैलिब्रेशन जब आप कैलिब्रेशन कराते हो NABL लैब से कैलिब्रेशन कराते हो तो उसमें आपको क्या क्या देखना होता है वो चीज मैं आपको बता दूंगा। एक चेकशीट ही आपको पब्लिश कर दूंगा, वो चेकशीट आप देख लेना। उसके बाद दोस्तों क्या है कि आपका आएगा कैलिब्रेशन प्लान। ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता दिया था आपको, लास्ट वीडियो में आपको मैंने कैलिब्रेशन प्लान बता रखा है कि कैलिब्रेशन प्लान आपको बनाना है मशीन वाइज। तो दोस्तों पांचवा आएगा आपका, पांचवा जो आएगा आपका वो आएगा चेकशीट, बता दिया आपको चेकशीट, मशीन वाइज चेकशीट, उनका कैलिब्रेशन रिकॉर्ड। उसके बाद आपको एक आएगा आपका PM प्लान भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आएगा एक कैलिब्रेशन इन हाउस कैलिब्रेशन रिकॉर्ड, इन हाउस कैलिब्रेशन रिकॉर्ड। वो एक्चुअली कैलिब्रेशन नहीं होता है, वो होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में दोस्तों क्या होता है कि आपका जो मास्टर है, आपका जो मास्टर है, इक्विपमेंट का जो मास्टर है, उसको आपने सुबह वेरीफाई किया तो उसमें क्या वैल्यू आई। सपोज आपका मास्टर है 60 ±1 HRC, ठीक है, ±1 HRC। तो आपको ये रिकॉर्ड करना है, एक मास्टर लिस्ट बनेगी आपकी, एक चेकशीट बनेगी, उसमें आपको लिखना है स्टैंडर्ड वैल्यू। उसके बाद डे वाइज आपने क्या ऑब्जर्व किया, 1 तारीख को क्या ऑब्जर्व हुआ, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, वंस पर शिफ्ट होता है, सॉरी वंस पर डे होता है। तो 60 का आपने वेरीफाई किया तो आपका आया 59.8 आया, 59.6 आया, 59.5 आया। तो इनका एवरेज लेके जो आपका आ गया 8 से 14 5 19 59, यानी आपका लगभग 60 के आसपास ये एवरेज आया। तो आपको क्या करना है, यही आपको रिकॉर्ड करना है। तो ये आपका हो जाता है इन हाउस वेरिफिकेशन। इन हाउस वेरिफिकेशन में यही रहता है दोस्तों, सेम यही एप्लीकेबल होता है आपका स्पेक्ट्रो पे, कोई भी हार्डनेस मशीन है उस पे, सारे पे आपका यही एप्लीकेबल होता है। उसके बाद दोस्तों जो आप सबसे मेन बात बता रहा हूं आपको, वो है आपका इंटरनल ऑडिट। जब आप इंटरनल ऑडिट करते हैं 17025/2017 के अनुसार, तो सबसे पहले कि आप तो इंटरनल ऑडिट अपनी लैब की कर नहीं सकते, आपको किसी ना किसी को हायर करना पड़ेगा, या आपका कोई इंटर प्लांट है या दूसरी जगह आपकी लेबोरेटरी है, तो आप दूसरी इस प्रीमाइसेस, इस एड्रेस का बंदा नहीं होना चाहिए, इस ऑर्गेनो चार्ट का बंदा नहीं होना चाहिए, आप कोई दूसरा बंदा बुला के आपको ये इंटरनल ऑडिट करानी है। इंटरनल ऑडिट की चेक शीट जो है दोस्तों, वो एज पर ISO 17025/2017 के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 10 to 14 पेज की है। तो ये आपको एक्सटर्नल पार्टी से कराएंगे तो बेटर रहेगा, या आप इंटरनल बंदा बुलाते हैं, कोई आपका फ्रेंड है जो 17025 सर्टिफाइड है, या कोई आपकी लेबोरेटरी दूसरी लेबोरेटरी है, वही बंदा कर सकता है ये ऑडिट जो 17025/2017 सर्टिफाइड है। 4 डेज ट्रेनिंग, एक्सटर्नल 4 डेज ट्रेनिंग, आप उसी से ऑडिट करा सकते हैं, अदरवाइज आप ऑडिट नहीं करा सकते हैं। अगर आप ऑडिट कराएंगे तो वो ऑडिट आपकी वैलिड नहीं होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इंटरनल ऑडिट वंस पर ईयर या हाफ ईयरली, ये डिपेंड करता है कि आपका लेबोरेटरी कितना एक्सपेंडेड है, कितना आपका वजह, तो ये हमें डिसाइड करना होता है कि हमें इंटरनल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट हाफ ईयरली कराना है या वंस पर ईयर करना है, ये अपने को डिसाइड करना है। तो बेटर रहता है कि आप वंस पर ईयर कराएं, वो ज्यादा बेटर रहता है। वंस पर ईयर में एक फायदा ये रहता है कि आपको एक ईयर में एक ही बार आपको ऑडिट कराना है। जो आपकी एनसीज आए उनको आप प्रॉपर क्लोज करें, एनसीज जो आए एनसीज उनको आप प्रॉपर क्लोज करें, क्लोज करके आप उनका एविडेंस रखें, बिकॉज आप ड्यूरिंग ऑडिट ये एनसीज वेरीफाई की जाती हैं एज पर ऑडिटर, ये एनसी वेरीफाई की जाती हैं। तो दोस्तों आपको इंटरनल ऑडिट पे विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद
आप जिससे भी इंटरनल ऑडिट कराओगे, इंटरनल ऑडिट आप जिससे भी कराओगे, आप उनको एटलीस्ट 4 डेज 5 डे एटलीस्ट 1 वीक पहले आप उनको इंटीमेट करोगे बाय लेटर, बाय ईमेल, ओवर फोन कॉल। बट जो भी करोगे आपको आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, तो बेटर रहता है कि बाय लेटर या बाय ईमेल आप कर दो। ओवर फोन कॉल आप उनको इंफॉर्मेशन दे दो कि हमने आपको ईमेल डाल दिया है, ये आप उस पे एक्सेप्टेंस दे दो कि इस दिन आप हमारे यहां ऑडिट करने आ रहे हो। तो एक तो ये होता है दोस्तों, ये हो गया ऑडिट प्लान, ठीक है। अब आपका ऑडिट हो गया, ऑडिट के बाद आप एमआरएम करेंगे, जो मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग है। लास्ट में दिया हुआ है मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट में पॉइंट वाइज दिया हुआ है कि एमआरएम में कौन कौन से पॉइंट कवर होने चाहिए। ये आपका आईएसओ 17025 में आपका लास्ट पेज पे दिया हुआ है एमआरएम मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट में, वहां पे जाके आप इसको रिफर कर लें, पॉइंट वाइज आप डिसाइड कर लें। थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा कि एमआरएम में क्या होता है। एमआरएम में यही होता है दोस्तों कि हमारी जो इंटरनल ऑडिट हुई उसमें कितने एनसीज आए, उसको हम मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। इस एमआरएम में जो एमआरएम होती है उसमें जो प्रेजेंट बंदे होने चाहिए, जो मैंडेटरी हैं, वो हैं सीईओ, लैब हेड, टेक्निकल मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर एंड लोअर मैनेजमेंट, एचआर साइड, अकाउंट साइड। ये इतने बंदे तो मैंडेटरी हैं कि आपके होने चाहिए एमआरएम में। अब यहां पे क्या होगा कि आप प्रेजेंट करोगे एजेंडा बना के, एमआरएम एजेंडा में आप बताओगे मैनेजमेंट को कि भैया हमारी ये इंटरनल ऑडिट हुई थी, इस डेट में हुई थी और इतनी ऑब्जर्वेशन आई। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि हमारा इस सत्र क्या एक्सपेंड करेंगे हम अपने बिजनेस में, हम अपने इक्विपमेंट में, हम अपने स्टाफ में कुछ नया क्या करेंगे। पॉइंट नंबर 3 हमारा फ्यूचर प्लान क्या है अपनी लेबोरेटरी को लेके, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके। ये सारी चीजें हमारी एमआरएम में आती हैं और ये एमआरएम करने के बाद हम एमआरएम को क्लोज करते हैं। इसकी प्रॉपर एक ओपनिंग मीटिंग होती है, एक ओपनिंग मीटिंग एंड एक क्लोजिंग मीटिंग। इसका एक टेम्पलेट होता है, उस टेम्पलेट पे इन सारे लोगों के साइन होने चाहिए, लाइक सीईओ, लैब हेड, टेक्निकल मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर, एचआर, साइड, अकाउंट, फाइनेंस, जो भी है वटेवर, इन सबका एक प्रॉपर साइन होता है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपको इंटरनल ऑडिट और एमआरएम पे आपको विशेष फोकस करना है। उसके बाद दोस्तों जो आपकी इंटरनल ऑडिट में एनसीज हुई हैं, जो एनसीज आई हैं, उनको आपको क्लोज करना है। क्लोज करने का एक टारगेट डेट है। जैसे एनएबीएल की ऑडिट होगी तो एनएबीएल में आपको क्लोज करने का टारगेट डेट दिया जाता है, जिस दिन आपकी ऑडिट शुरू हुई है उस दिन से 1 महीने तक आप ऑडिट क्लोज कर सकते हैं, अपने एनसी पॉइंट क्लोज कर सकते हैं विद इन 30 डेज के अंदर। वैसे ही आपका इंटरनल ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट का जो एनसी क्लोज करने का टारगेट होता है वो आप 30 डेज मैक्सिमम मान के चलिए, 30 डेज। और एनएबीएल की जब एक्सटर्नल ऑडिट होती है तो वो 30 डेज आपको देते हैं। तो हम ये प्रैक्टिस करके रखें इंटरनल ऑडिट में कि इंटरनल ऑडिट में हमें अपनी एनसीज विद इन 30 डेज क्लोज करनी है। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जब हमारी एक्सटर्नल ऑडिट होगी। तो दोस्तों अब मैं फटाफट आपको आज का रिकैप कर देता हूं कि आपको जो एनएबीएल पार्ट 6 का वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट में आज आपको सिंपल डॉक्यूमेंट बताया मैंने। एक मशीन का चेकशीट बनाना है, इन्वायरमेंटल कंडीशन रिकॉर्ड बनाना है और पीएम रिकॉर्ड बनाना है, कैलिब्रेशन रिकॉर्ड बनाना है। दोस्तों जब आप कैलिब्रेशन बाहर से कराते हो तो उस कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट में आपके कुछ पॉइंट होते हैं, उनको आप क्या वेरीफाई करोगे ये आप मुझे कॉल पे पूछ सकते हो फोन करके, या आप कमेंट डालोगे तो मैं बता दूंगा आपको कि आपको क्या उसमें वेरीफाई करना होता है। उसके बाद आज के इसमें वीडियो में मैंने आपको बताया इंटरनल ऑडिट कैसे कराना है, किससे कराना है और कब कब कराना है। उसके बाद एमआरएम। दोस्तों ये हमारा मैनेजमेंट पॉइंट है, मैनेजमेंट
पॉइंट जो है हमारा लास्ट है पॉइंट नंबर एज पर स्टैंडर्ड 8.0 में दिया हुआ है, 2 पार्ट दिया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट ज्यादातर एप्लीकेबल होता है, आप स्टैंडर्ड उठा के देखेंगे तो उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डालूंगा NABL पार्ट 7 में, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है डॉक्यूमेंट का फाइनल प्रिपरेशन, ऑडिट के डॉक्यूमेंट का फाइनल प्रिपरेशन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।